नमस्ते, मैं हूँ वर्तिका जैन। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ, टीवी एक्ट्रेस हूँ और आज हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की। जैसा कि सभी जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान का जो शोर है, जो माहौल है, पूरी तरह से राजस्थान में बन चुका है। इसको लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे इफ़ एंड बट्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो उसको लेके काफ़ी सारी जगह बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और राइजिंग राजस्थान के जो हम कह सकते हैं पायनियर रहे, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे और आज ये पूरी दुनिया भर में फेमस हो चुका है। तो आज अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के साथ इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को बहुत ही स्मूथली आगे चलाया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए रविंद्र सोनी जी। रविंद्र सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं बिल्कुल, सॉफ्टवेयर ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है, मतलब पूरी दुनिया ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज भी लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन अगर हम राइजिंग राजस्थान से, जैसे कि आपको 25 साल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी का विजनरी फाउंडर भी रहे हैं और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस, नए नए सॉल्यूशंस आपके पास रहते हैं। अगर हम बात करते हैं राइजिंग राजस्थान के संदर्भ में, तो एक बहुत ही टेक्निकल टर्म मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर बात करूं। तो AVGCXR ये एक टर्म है, कुछ लोग इसको IT से जोड़ रहे हैं, तो और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये क्या है, ये अलग विंग है। तो राइजिंग राजस्थान में इस चीज़ को आप किस तरह से आप बताएंगे व्यूअर्स को, दर्शकों को, कि क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो AVGCXR जो टर्म है, ये आती है बेसिकली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, गेमिंग एंड कॉमिक। तो ये तो AVGC हो गया। एंड XR इज एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इसमें VR आ गया बेसिकली। आप नई टेक्नोलॉजी अगर देखते हैं, एक एक करके अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको ब्रीफ में, तो एनिमेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, एनिमेशन हमने कार्टून मूवीज़ भी देखी हैं, तो ये हो गया। वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड हो गया कि आपका किस तरह से आप किसी शोरूम को वहाँ नहीं होते हुए भी आप दिखा पा रहे हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स जो हो गए, कॉमिक्स हो गए आपके। कॉमिक्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है AI के थ्रू, विजुअल मीडिया के थ्रू। और गेमिंग तो बहुत बड़ा सेक्टर अपने आप में है, सेक्टर हो चुका है। राइट। अब एक्सटेंडेड रियलिटी ये होती है कि बेसिकली जिस तरह से आप एक सन ग्लासेस लगाते हैं, नॉर्मल सन ग्लासेस लगाते हैं, अब नए ग्लासेस आ गए हैं जिससे आप ग्लासेस लगाएंगे तो आपको सामने जो है वो तो दिखेगा ही, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ और दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूँ अभी, मैं जब वो ग्लासेस लगाऊंगा तो आपका पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल मेरे सामने आ जाएगा और मेरी ग्लासेस में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक मैं आप अमेज़न पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक फर्नीचर खरीदना है, तो एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू वो फर्नीचर आपके रियल जो कमरा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो फर्नीचर कैसा लगेगा, राइट। वो उस वीडियो को एम्बोस कर देगा इसके ऊपर। तो अभी अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पूरी दुनिया में यही चीज़ चल रही है। अगर अब राइजिंग राजस्थान में किस रूप में आप इसको देख रहे हैं कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसको एक अलग से एक जोन दिया गया है? क्या लगता है कि कितने इन्वेस्टर्स इस चीज़ की तरफ आएंगे और कितना ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है इस चीज़ से? देखिए, इस चीज़ को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये अलग से, और मैं भी सरप्राइज था कि एक इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अलग से एक पॉलिसी बनाई गई है। जब जनरली सोचेंगे तो IT का ही पार्ट है, राइट। बट इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि IT इज इनेबलर, राइट। IT इज जस्ट अ इनेबलर फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू हैपन, बट दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज। ये अलग से अपने आप में पूरा का पूरा एक जोन है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसलिए इसको एक अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण दिया गया है क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस कॉन्सेप्ट पे मूव कर रही है, राइट। आप जहाँ पे भी फेसबुक पे जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, पूरी मार्केटिंग वहाँ पे हो रही है, सारा का सारा क्रिएशन हो रहा है। आज की डेट में बिल्डिंग जब आप बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले उसके पूरे वर्चुअल सिस्टम बन जाता है। आप ऐसे सिस्टम बन गए हैं जहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो आपको पूरी बिल्डिंग लाइव दिखेगी आपको। आप उस बिल्डिंग में बिना क्रिएट किए आप घूम सकते हैं। इसमें दो बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो इस चीज़ के प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ों से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, क्योंकि आप 40 से जुड़े हुए हैं, तो 40 के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप वहाँ पे इसको इस चीज़ को उस नज़र से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान इससे पूरी तरीके से जुड़ा है। दूसरा, आने वाले 8 से 10 वर्ष
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जो राजस्थान में हो रहा है, पूरा ग्लोबल समिट है ये। काफ़ी सारी, इवन अपन कह सकते हैं कि 24 से 25 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब आने वाले 8 से 10 वर्षों में पहली बात तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप किस तरह से, क्योंकि आपका जो विज़न है, सॉफ्टवेयर कंपनी के विजनरी फाउंडर है आप, तो उसको उस नज़र से आप कैसे देखते हैं, और 40 का इसमें कितना योगदान रहेगा, किस तरह से मूव करेगा 40 आप? 2 सवाल आपने पूछे। पहला सवाल ये कि 40 किस परिप्रेक्ष्य से इसको देखता है। तो 40 इसको 2-3 तरह से देखता है। पहली बात तो है कि हम लोग 40 के अंदर खुद भी ये इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि 40 अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास 20,000 हमारे मेंबर्स हैं और उनको कैसे इनेबल करें, उनको उन तक ये नॉलेज कैसे पहुंचाएं, और वो हम खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उस चीज़ का नॉलेज भी हमारे मेंबर्स तक हम पहुंचाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले 10 सालों की बात करें तो आज की डेट में जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो आईटी के अंदर ही हो रही है बेसिकली, राइट। अगर आप ये बोलेंगे, कोई आदमी ये बोलता है कि मेरी फूड इंडस्ट्री है, कोई बोलता है मेरी एजुकेशन इंडस्ट्री है, कोई बोलता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैं इसको एक नेवर नेक्स्ट लेके जाता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री आज आईटी इंडस्ट्री है, राइट। अगर आप आईटी में पिछड़े हुए हैं तो आप हर तरीके से पिछड़ जाएंगे। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए मुझे लग रहा है आने वाले 10 सालों में अगर राजस्थान के व्यापारी, राजस्थान के बिजनेसेस इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेते हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, पूरी दुनिया से बिजनेस राजस्थान में खींचा जा सकता है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको कहीं पे फिजिकल आपका कस्टम का चक्कर नहीं है। आपने काम किया और आप बहुत अच्छा फॉरेन रेवेन्यू भी आप लेके आ सकते हैं। चलिए सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, और पूरा जो राइजिंग राजस्थान है इस तरफ अब देख रहा है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और इस चीज़ के आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसकी चीज़ों के प्लस पॉइंट्स बताए हैं, तो ये है कि अगर एक इसकी एजुकेशन के लिए कि इसको किस तरीके से आगे हम और अच्छा कर सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती है, तो ये एक एनिमेशन की दुनिया है और ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें कभी कभी भ्रमित भी करती है। तो उसकी तरफ काम कैसे किया जाए, क्योंकि विज़न सबके पास है, इसको एक अलग जोन भी दिया गया है। अब इसकी तरफ अगर हम लोग काम करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट के थ्रू इस पूरे सिस्टम को बढ़ाया है। आई स्टार्ट के अंदर काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाए और चेक पॉइंट्स रखे ताकि ये इम्प्लीमेंट वास्तव में हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राइजिंग राजस्थान के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, सारे इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबल समिट है ये। तो हम सभी इस दिशा में अब देख रहे हैं आगे की तरफ कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें और राजस्थान के लिए आती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी, थैंक यू सो मच।